हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आइए देखते हैं थोड़ी देर पहले आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। आपके पर्सन की फीलिंग्स थोड़ी देर पहले आपको लेकर क्या थी। ओके व्यूअर्स, आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ, आपको बता दूँ ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल और कलेक्टिव लेवल पर है। टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम से हमारे पास आया है द एम्परर एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्स। और साइन है अर्थ साइन मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। एयर साइन कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। और वाटर साइन मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए 1 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये नंबर्स आपके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं। सो इन नंबर्स पर, इन डेट्स पर, इन मंथ्स पर नज़र बनाए रखें। ओके, तो यह रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि यहाँ पर ना आपका पर्सन बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में नज़र आ रहा है। आपका पर्सन का जो स्टबन नेचर है वो भी क्लियर नज़र आ रहा है। यहाँ पर म्यूचुअल एनर्जी में जो हमारे पास कार्ड आया है वो आया है द एम्परर। और ये कार्ड इस बात को शो कर रहा है कि आपके पर्सन में गुस्सा, ईगो और घमंड ज़्यादा भरा हुआ है इस वक्त। ये पर्सन एक्शन लेने के मूड में है। ये पर्सन कुछ भी कर सकता है, आपके लिए कुछ भी ऐसा कर सकता है जो आप इससे एक्सपेक्ट करते हैं। बट ये पर्सन इस वक्त अपने एटीट्यूड में, अपने गुस्से में बैठा है और एक स्टबन नेचर है जो इस पर्सन को कुछ भी करने से रोक रहा है। तो यहाँ पर इस पर्सन में नॉलेज की कोई कमी नहीं है, चीज़ों का एक्सपीरियंस इस पर्सन को बहुत ज़्यादा है और लव एंड रिलेशनशिप के मामले में भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा नॉलेज है। इसके बावजूद ये अपने इस स्टबन नेचर की वजह से कुछ कर नहीं रहे हैं और यहाँ पर ये पर्सन मूव ऑन कर गया है आपसे, इस रिलेशनशिप से। क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ सोर्स और ये कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के बाद कहीं बाहर जा चुके हैं, किसी अदर सिटी में या फिर अदर कंट्री में। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। इस वक्त ये रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बनकर रह गया है और इस पर्सन का स्टबन नेचर इस पर्सन को ना एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभार कर सामने ला रहा है जहाँ पर इस पर्सन के मन में आपके लिए जितनी भी फीलिंग्स क्यों ना हो, बट ये पर्सन छुपाने की कोशिश कर रहा है, शो नहीं करना चाहता, अपनी वीकनेस शो नहीं करना चाहता, अपना प्यार शो नहीं करना चाहता और इसके बारे में किसी थर्ड पर्सन से बातें भी कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है। इन दिनों इस पर्सन की लाइफ में कुछ भी ऐसा चल रहा है जहाँ पर ना एक सेलिब्रेशन का माहौल बना हुआ है। यहाँ पर किसी अदर पर्सन की एंगेजमेंट हो सकती है जहाँ पर थोड़ी देर पहले ये पर्सन था और कोई ना कोई ऐसा भी लगता है कि पार्टी चल रही होगी, वहाँ पर भी ये पर्सन एंजॉय कर रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ में। और थोड़ी देर पहले वहीं पर बैठकर ये आपके बारे में बातें कर रहे थे, इस रिलेशनशिप के बारे में बातें कर रहे थे कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को ना पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। इसीलिए ये इस तरह का नेचर शो कर रहे हैं। इसलिए ये पर्सन ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये पर्सन ना कुछ हद तक पास्ट में भी इस रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया है और अभी भी इस पर्सन के दिल में यही है कि ये जब तक आप इस पर्सन के प्यार में पूरी तरह से डूब नहीं जाएंगे, पूरी तरह से पागल नहीं हो जाएंगे, पूरी तरह से आप 100% इस रिलेशनशिप को नहीं देंगे, ये पर्सन कुछ भी नहीं करेगा। तो ये पर्सन एक ऐसा पागलपन, एक ऐसा जुनून आप में देखना चाहता है जो कुछ भी कर गुजरे इस पर्सन के लिए। इसीलिए ये पर्सन अपना ये स्टबन नेचर दिखा रहा है और ये इसके बारे में अपने फ्रेंड से बातें भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि ये पर्सन चाहे तो आपको कॉल मैसेजेस कर सकता है, बट ये कर नहीं रहे क्योंकि ये पर्सन इंतज़ार कर रहा है उस दिन का जब आप पूरी तरह से इस पर्सन के सामने सरेंडर कर देंगे, तभी एक नई शुरुआत करेगा आपके साथ में। क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही हैं और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आपकी एज अभी कम है और इस पर्सन की ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा मेच्योर होने की ज़रूरत है। तो ये पर्सन इस चीज़ का भी इंतज़ार कर रहे हैं, आपको मेच्योर होते हुए देखना चाहता
चाहता है, आपको ग्रो होते हुए देखना चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि अभी आप अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उसको पूरी तरह से हासिल कर लें। यानी कि अगर आपकी स्टडी चल रही है तो आप स्टडी कंप्लीट कर लें, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब में एक अच्छा मकाम हासिल कर लें। तो ये पर्सन आपको अपने से कंपेयर करके देख रहा है, क्योंकि ये पर्सन ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त अच्छी खासी पोजीशन में है। इस पर्सन का करियर भी सही है, इस पर्सन की जॉब भी अच्छी हो सकती है। अगर ये फीमेल भी है तो भी ये अपनी लाइफ में ना कामयाब है, और अभी आप कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ ही रहे हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में बैठा है जहाँ ये बराबरी चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक चाहता है इस रिलेशनशिप में। जबकि खुद ये ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, खुद ईगो और घमंड में बैठे हुए हैं, इसके बावजूद आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये सारी बातें थोड़ी देर पहले ये अपने फ्रेंड्स को बता रहे थे, बोल रहे थे उनसे कुछ गाइडेंस भी लेने की कोशिश कर रहे थे, उनके नज़रिया, उनकी थिंकिंग जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो अपने अपने रिलेशनशिप को किस तरह से डील करते हैं, क्या ये पर्सन सही कर रहा है। और इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी देर पहले अपने फ्रेंड्स से बातें कर रहे थे। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी।